हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं आओ राजनीति करें। एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आजकल जो है ना हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है इलेक्शन का। और उस गर्म इलेक्शन के माहौल को देखते हुए मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि आपकी एक परीक्षा लगी हुई है, लेखपाल की परीक्षा, ओके ना। और बहुत सारी वैसी लेखपाल जैसी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं जिनमें ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है आओ राजनीति करें। हालांकि मेन मकसद मेरा राजनीति करने से नहीं है, बट आपको राजनीति पर चर्चा मतलब राजनीति के बारे में कुछ टिप्स देने की मेरी रणनीति है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट की, अर्थात प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का कौन होता है, क्या होता है और कैसे होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और इनका जो ओहदा होता है, एक ओहदा मतलब एक कहना चाहिए पद होता है, वो पूर्व के राजाओं की भांति होता है। जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार से अभी के समय में कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ओके ना। इनका चुनाव जो है वो कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय विधि द्वारा इनका चुनाव होता है। चुने जाने की कम से कम या न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो इनकी उम्र न्यूनतम उम्र जो होती है 35 वर्ष होती है। अर्थात वह व्यक्ति जो 35 वर्ष का हो और तथा भारत का नागरिक हो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन को लड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वेतनमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 लाख वेतनमान इनका वर्तमान में है, जो 2008 से शुरू किया गया है। इससे पहले 2.5 लाख के आसपास इनका वेतनमान हुआ करता था। तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं ये। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में ये वर्णित है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। नाम, अब राष्ट्रपति के नाम के प्रस्तावक सदस्य कितने होते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम के प्रस्तावक सदस्य 50 होते हैं। जमानत राशि इनकी कितनी होती है, तो जमानत राशि इनकी 15,000 रुपये होती है। और 15,000 जमानत राशि होती है इनकी। ठीक है, मतलब जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ती है, तो 15,000 रुपये जमानत राशि करनी पड़ती है। और प्रस्तावक सदस्य कितने होते हैं, तो प्रस्तावक सदस्य आपके 50 होते हैं। अर्थात इनके नाम को जो लोग प्रस्तावित करते हैं वो कितने सदस्य करते हैं, तो 50 सदस्य करते हैं इसके लिए। तो ये तो रही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं संसद की। अर्थात संसद क्या होता है, तो संसद जो है वो राष्ट्रपति का ही एक अंग है, यूँ मान लीजिएगा, हम लोग ऐसे मानते हैं राष्ट्रपति का ही एक अंग है। अब राष्ट्रपति का एक अंग कैसे हो सकता है, तो देखिएगा, ये पहले राजा महाराजाओं के कोर्ट हुआ करते थे, दरबार हुआ करते थे। ठीक है, तो जिनमें सभाएं लगा करती थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, उसके 2 सदन होते हैं। एक आपका संसद जो होती है वो इसी तरह से जैसे कोर्ट हुआ करते थे उन राजाओं के दिनों में, तो अभी राष्ट्रपति के समय में संसद है। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। इस लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लोअर हाउस, टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। ओके ना, या फिर हाउस ऑफ पीपल भी इसको बोलते हैं। कुल सदस्य चुने जाने की उम्र, अच्छा, कुल सदस्य कितने होते हैं, तो न्यूनतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 543 हो सकते हैं। 543 मतलब 543 हो सकते हैं। और अधिकतम की संख्या की अगर बात करेंगे तो 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इनका बंटवारा कैसे होता है, कैसे कैसे हो सकते हैं ये,
तो 543 में देखिएगा कैसे कैसे बंटवारा होता है, और 552 का देखते हैं बंटवारा कैसे होता है। मतलब 543 और 552, न्यूनतम 543 होते हैं, अधिकतम 552, तो 552 का बंटवारा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 530 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यों से चुन करके आते हैं, जिनको हम लोग MP बोलते हैं, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, या यूं कह दें कि सांसद बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, संसद सदस्य बोलते हैं। हालांकि ये भी सांसद ही होते हैं, इनको भी हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या, 20 सदस्य जो होते हैं वो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, चुनकर आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये इस तरह से मिलकर के हो जाते हैं 542। ओके, कितने हो जाते हैं? 552 सदस्य हो जाते हैं। अब 17वीं लोकसभा अभी जो हमारी वर्तमान में चल रही है, जिसका इलेक्शन 2019 में हुआ था, ठीक है ना, उसका क्या डिवीज़न रहा है? तो उसका डिवीज़न जो है वो हमारा इस तरह से रहा है। 17वीं लोकसभा में 523 राज्यों से, मतलब 523 सदस्य जो थे वो राज्यों से चुन करके आए थे। 19 सदस्य जो थे वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आए थे। टोटल मिलाकर के हमारे कितने हो गए हैं? अभी 552 हैं, 542 हैं, अभी 542 सदस्य हमारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आरक्षण नीति क्या होती है, कैसे इन MPs को टिकट दी जाती है, सीट का बंटवारा कैसे कैसे होता है? तो देखिएगा, आरक्षण की जो नीति है वो 84 सदस्य आपके SC समुदाय से होते हैं, शेड्यूल कास्ट से 84 सदस्य चुने जाते हैं। 47 सदस्य जो है वो आपके ST समुदाय से चुने जाते हैं। टोटल ये मिला करके हो जाते हैं 131 सदस्य, ओके ना। और इस प्रक्रिया में 33% आरक्षण जो होता है वो महिलाओं का होता है, अन्य में सामान्य व OBC समुदाय के सदस्य आते हैं। इज क्लियर ना? तो आप ये चीज़ क्लियर समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इनका क्लैरिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को राज्यसभा भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, और इसे स्थायी सदन भी कहा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को प्रत्येक 5 वर्ष बाद में भंग किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ देखिएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुन करके आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इन सदस्यों के चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष का जो एक नागरिक हो, भारतीय नागरिक होगा, वो क्या करेगा? वो इस इलेक्शन को लड़ सकता है। कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो आप इन सारी चीज़ों को, इवेंट्स को याद रखेंगे। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? पदच्युत हो जाते हैं। राज्यसभा की एक विशेषता है कि यहाँ पर 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद में यूँ तो कह दें रिटायर हो जाते हैं, या यूँ कह दें कि पदच्युत हो जाते हैं, और पुनः या तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित कर दिए जाते हैं, और अन्यथा की स्थिति में उनका इलेक्शन होता है जब ज़्यादा संख्या में आउट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की। ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है, स्थानीय स्वशासन का क्या है, ये कहाँ से बना, क्या है, क्या एग्जैक्टली, तो इसे हम समझेंगे, ठीक है कि नहीं। तो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था बात एक ही होती है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थान का अपना, मतलब किसी क्षेत्र का अपना शासन। यहाँ इस तरह के शासन व्यवस्था की नींव, या यूँ कह दें कि शक्ति के हस्तांतरण की नींव जो थी वो आपकी सन 2 अक्टूबर सन 1959 में, ठीक है ना, किसकी समिति के द्वारा? तो बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा इस प्रकार की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जो है नींव रखी गई थी, या यूँ कह दें कि इन्हीं की, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट पर इस पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संवैधानिक दर्जा इसे 73वें संविधान संशोधन 1952 में दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दोस्तों, संवैधानिक दर्जा
तो 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा दिया गया। संविधान के 243 से 243 ओ तक, ठीक है ना, ओ में इनका वर्णन है। 243 संविधान के 243 से 243 ओ में वर्णन है। चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वोट या मताधिकार करने का आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। क्या हैं? देखिए, वोट डालने की या मताधिकार करने की, मत अधिकार करने की आयु जो रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है ना। और मतलब उसमें पंचायती राज व्यवस्था में खड़े होने की, या यूँ कह दें कि इलेक्शन लड़ने की जो आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चाहे तो वो इस क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वो इस क्षेत्र का हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? जिला पंचायत होती है। अब ये 3 स्तरीय त्रिस्तरीय प्रणाली है ये हमारी, ठीक है। इसको 3 स्तरों पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण, ग्राम पंचायत का गठन होता है, क्षेत्र पंचायत का गठन होता है, जिला पंचायत का सदस्य गठन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है। क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक पंचायत कहते हैं, जिला पंचायत होता है, और ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत। तो इनका सबका निर्माण कैसे होता है, कि कितनी पॉपुलेशन पर हम एक जिला पंचायत बना सकते हैं, एक क्षेत्र पंचायत बना सकते हैं, ग्राम पंचायत बना सकते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप इतना ही देखेंगे, नगर क्षेत्र, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो स्थानीय सुशासन प्रणाली है ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी, है ना। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में और फिर आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में शुरू की गई थी। ये व्यवस्था आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। अब ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था दिवस, या यूँ कहने के पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिला पंचायत कैसे बनती है, क्षेत्र पंचायत कैसे बनती है, ग्राम पंचायत कैसे बनती है, नगर पंचायत कैसे बनती है, नगर पालिका कैसे बनती है, और नगर निगम का निर्माण कैसे होता है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।